होम्यो होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर शरीर है तो फिर ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन उसकी आत्मा है। बहुत लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक पद्धति साइंटिफिक नहीं है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पूरी तरह साइंटिफिक है। यह एक मतलब अंग्रेजी प्रैक्टिशनर के द्वारा शुरू की गई चिकित्सा पद्धति है। उस ज़माने में जो कि मतलब थे जर्मनी के फेमस एमडी डॉक्टर हुआ करते थे। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को जाने बिना होम्योपैथ की प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको गाड़ी चलाने के बारे में तो मालूम है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं मालूम है। जब तक आप ट्रैफिक रूल्स को नहीं जानेंगे तब तक आप बेहतर ड्राइव नहीं कर सकते हैं और सही सलामत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात लागू होती है होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ भी। आप कितना हो बेहतर जानते हो होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, लेकिन जब तक आप उसके लॉ को नहीं जानते हैं कि होम्योपैथिक दवा किस तरह से अप्लाइड की जाए, किस पोटेंसी में अप्लाइड किया जाए, किस कंडीशन में कहाँ दी जाए, उसका पावर कब घटाना है, कब बढ़ाना है, बच्चे को किस पोटेंसी में देना है, बुजुर्ग व्यक्ति को किस पोटेंसी में देना है, तब तक उस मरीज़ का ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि होम्योपैथ के बारे में कहते हैं लोग कि होम्योपैथ साइंटिफिक नहीं है। इस बारे में मैं आपको एक छोटा सा तथ्य देना चाहता हूँ। करीब करीब सभी पैथियों में रोग के मुख्य रूप से 3 कारण बताए जाते हैं। अंग्रेजी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एलर्जेंस, फंजाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। आयुर्वेद में 3 चीज़ें हैं, कफ, पित्त, वात। वैसे ही होम्योपैथ में रोग के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं, जिसमें से पहला है सोरा, दूसरे नंबर पर साइकोसिस, तीसरे नंबर पर सिफिलिस। जिसमें से सोरा को बोला गया है मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीजेस। सोरा सभी बीमारियों की जननी है, सभी बीमारियों की माँ है। तो यह सोरा प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। हम में से कोई भी सोरा से मुक्त नहीं है। इवन गॉड इज़ नॉट फ्री फ्रॉम सोरा, ऐसा कहा जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि सोरा है क्या। सोरा हमारे ही दिमाग के दुर्विचार हैं, एविल थॉट ऑफ माइंड। हमारे दिमाग में जो बुरे विचार उठते हैं वही सोरा है। और इथे होम्योपैथ इसीलिए मेंटल सिम्टम से बहुत ही को रिलेट करती है। जैसे कि पुराने ज़माने में कहा जाता था, गीता वगैरह में भी या तमाम धार्मिक पुस्तकों में भी कहा जाता है कि जिस परिवार में बहुत पाप होते हैं वहाँ कोढ़ फूट जाता है, लेप्रोसी हो जाती है। तो सोरा आप कहेंगे कि हमारे सोचने से मतलब इसका क्या संबंध है सोरा का। सोरा कहाँ आता है हमारे सोचने से, हमारे विचार कितना हो खराब हो, इसमें सोरा की क्या भूमिका है। जी हाँ, सोरा की बहुत बड़ी भूमिका है। एक व्यक्ति जो कि सोचता है शाम को मुझे मंदिर जाना चाहिए, वह बिल्कुल शांत होकर के, प्रसन्न होकर के मंदिर से लौटता है। उसका शरीर, उसका मन एकदम शांत होता है, प्रसन्न होता है। दूसरा व्यक्ति वेश्यालय जाता है और वहाँ से एड्स जैसी बीमारी लेकर लौटता है। यह हमारे विचार ही हैं जो कि मुझसे विभिन्न तरह के कर्म कराते हैं। उस कर्मों के ही अनुसार हमें रोग होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।
यह कर्म करने के लिए हमें प्रेरित कौन करता है? हमारा मन। वी थिंक फर्स्ट एंड देन डू। हम सबसे पहले सोचते हैं, उसके बाद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोरा इज़ द मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीजेज। ये जो भी पुरानी बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिजीजेज, उनकी जननी है सोरा। अब सोरा हमारे शरीर में करता क्या है? हम सभी के पास सोरा है। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में विचार नहीं उठते हैं, हर व्यक्ति के दिमाग में उठते हैं। लेकिन सोरा करता क्या है? सोरा केवल फंक्शनल डिस्टरबेंस पैदा करता है। जिस तरह से कि मेरे मन में विचार आता है कि मैं सामने वाले को ये तमाचा मारूं, लेकिन मुझे भय है, मेरे मन में एक फियर है जिसके मतलब कारण मैं सामने वाले को मार नहीं सकता। हो सकता है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा मजबूत हो, मुझे ही मार दे। मारने के बाद हो सकता है मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए। हो सकता है कि समाज में मेरी काफ़ी बदनामी हो कि सामने वाला व्यक्ति सड़क पर मारपीट करता है। तो सोरिक व्यक्ति हिंसक नहीं होता है, उसके मन में विचार ज़रूर उठते हैं कि मैं ऐसा करूं। उसे भी काफ़ी गुस्सा आता है, सभी लोगों की तरफ से, लेकिन उस गुस्से को वह सहन कर लेता है, उस गुस्से को वह बर्दाश्त करता है। इसलिए सोरिक व्यक्ति में जो रोग भी होते हैं वह फंक्शनल डिस्टर्बेंस ही उत्पन्न करते हैं। उस सोरिक व्यक्ति को ऐसा कोई रोग नहीं हो सकता है जिससे कि उसकी जान चली जाए। मेरे सिर में दर्द है, लेकिन मेरे सिर का आकार नहीं बिगड़ा है, मेरे सिर में ट्यूमर नहीं हुआ है, मेरे सिर में दर्द है, दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा। मेरे पेट में दर्द है, लेकिन कोई ऑर्गेनिक चेंज नहीं हुआ है। मेरे बाँह में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, सामान्य चीज़ें हैं। यह केवल फंक्शन को, हमारे शरीर के कार्य पद्धति को प्रभावित करता है, अल्टर्ड करता है कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, और फिर वो ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है साइकोसिस। बहुत ही संक्षेप में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पर अभी तक मैंने कहीं कोई वीडियो नहीं देखी है और बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं। मेरी कोशिश है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को मैं आप सब तक पहुँचाऊँ। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को जानें, क्योंकि इसके जाने बिना आप होम्योपैथ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है साइकोसिस। साइकोटिक पेशेंट जो होता है, सबसे पहले तो आप जानिए कि आप कैसे समझेंगे कि व्यक्ति साइकोटिक है। हमारे पास जब मरीज आता है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट ही वैसे ही करते हैं। अगर सोरिक मरीज है, ट्रीटमेंट के लिए तो एंटी सोरिक मेडिसिन चलाते हैं। साइकोटिक पेशेंट है तो फिर एंटी साइकोटिक मेडिसिन चलाते हैं। सेफ्लिटिक पेशेंट है तो फिर एंटी सेफ्लिटिक मेडिसिन चलाते हैं। दूसरे भी कई तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन यह मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट है कि उस तरह के जो विष हैं, उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, उनको हम सबसे पहले मैनेज करें। तो साइकोटिक पेशेंट का मेंटल सिम्टम कैसा होता है? फिक्स आइडियाज़, जैसे कि मैंने सोरिक के बारे में कहा कि वह बहुत आगे पीछे सोचता है कुछ करने से पहले, बहुत ही दब्बू स्वभाव का व्यक्ति होता है, उसे ठंडक बहुत जल्दी लगती है। साइकोटिक मरीज इसके बिल्कुल ठीक उल्टा होता है, वह फिक्स आइडिया का व्यक्ति होता है, वो सोच लेगा वो करेगा ही। उसने अगर एक बार सोच लिया कि सामने वाले को मारना है तो मारना ही है,
परिणाम चाहे कुछ भी हो। हार्ट पेशेंट होता है, उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। सोरिक पेशेंट को ठंडक नहीं बर्दाश्त होती है। साइकोटिक पेशेंट को गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है, वो ठंडक चाहता है। ऐसे व्यक्ति में रोग भी वैसे ही होते हैं। ऑर्गेनिक चेंजेज होते हैं इसमें, जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया, अब उसमें ऑर्गेनिक चेंजेज हो गए। हार्ट का साइज बढ़ गया, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। हेपेटाइटिस हो गया, लीवर का साइज बढ़ गया। गुर्दे में सूजन हो गई, नेफ्राइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया। ऐसे जो भी रोग जहाँ पर ऑर्गेनिक चेंजेज होते हैं, वहाँ पर हम सीधे सीधे यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति साइकोटिक पेशेंट है। इसकी मेंटलिटी साइकोटिक की है, इसका मेंटल साइकोटिक का है, तभी वो साइकोटिक रोगों का भी शिकार हुआ है, अन्यथा उसे साइकोटिक रोग नहीं होते, इस तरह के रोग भी नहीं होते। इसीलिए हम लोगों के शास्त्रों में हमेशा कहा गया है कि अच्छा सोचो अच्छा करो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे। तीसरे नंबर पर आता है सिफिलिटिक का काम ही है डिस्ट्रक्शन करना। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा जो कि पाँव के नीचे एक छोटी सी चींटी भी आ जाए तो फिर अफसोस करते हैं, बेचारी मर गई, बहुत अफसोस की बात है। दूसरा बच्चा कुत्ते के बच्चे को उठाकर कुआं में फेंकता है, और जितना वो छटपटाता है तो उतना ही ज़्यादा उसे मज़ा आता है, उतना ही वो ताली बजाता है। दूसरों को तकलीफ़ देकर उसे खुशी मिलती है, क्योंकि उसका स्वभाव ही डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्शन में उसे मज़ा आता है। ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं दोनों के प्रति, हीट एंड कोल्ड बोथ। उनको न तो ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त होता है, न ही गर्मी बर्दाश्त होती है। अन्य भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में चर्चा करूँगा। आज मैं केवल संक्षेप में सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होम्योपैथ में यह 3 चीज़ें होती हैं जो कि रोग का मुख्य कारण मानी जाती हैं: सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। मुख्य रूप से ये 3 होती हैं। तो सिफिलिटिक में चूँकि व्यक्ति का स्वभाव डिस्ट्रक्टिव होता है, तो फिर उसको रोग भी उसी तरह के होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए किसी व्यक्ति को गैंग्रीन हो गया, डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने कहा आपका पैर काटना पड़ेगा, फलां अंग काट के निकाल देना पड़ेगा, यह चीज़ खराब हो गई है, इसे काटना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति की मेंटलिटी डिस्ट्रक्टिव है, उसे जो रोग होते हैं वह भी डिस्ट्रक्टिव रोग होते हैं। होम्योपैथिक फिलॉसफी को अगर आप पढ़ें, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है, तो आपको लगेगा कि सचमुच आप कोई गीता पढ़ रहे हैं। इस तरह का शायद ही कोई पैथ होगा जो कि हमें जीने की कला सिखाता हो। हम लोगों का इलाज तो सारे डॉक्टर कर लेते हैं, सभी पैथियों के डॉक्टर करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन होम्योपैथ एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि जीने का तरीका भी बताती है कि आपके जीने का तरीका जितना बेहतर होगा उतना ज़्यादा आप स्वस्थ होंगे। इसलिए आज मैंने बहुत संक्षेप में, ये मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था और मैंने इस पर कहीं कोई वीडियो नहीं देखी कि किसी ने कोई वीडियो अपलोड किया हो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो मैं इस सब्जेक्ट से आप लोगों को परिचित कराना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप जो है होम्योपैथिक दवाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसे अप्लाई करना चाहते हैं, उससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए एकदम आवश्यक है
कि आप ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को जानें। इसे जाने बिना यह कतई संभव नहीं है कि आप किसी पुरानी बीमारी का इलाज कर सकें। बाकी नेक्स्ट वीक में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और मैं प्रत्येक सप्ताह में ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन पर आप लोगों को एक नई जानकारी देता रहूँगा। यह जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क है। यह मेरा एक शौक़ है, एक मेरा इंटरेस्ट है, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को होम्योपैथ के प्रति अवेयर कराया जा सके। होम्योपैथ के बारे में आप जितना जानेंगे उतना आपको आश्चर्य होगा कि यह सभी चिकित्सा पद्धतियों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। एक होम्योपैथ के फाउंडर मास्टर हैंडमैन ने अंग्रेजी प्रैक्टिस छोड़ दी। जिस ज़माने में विश्व में बहुत कम गिने चुने एमडी डॉक्टर हुआ करते थे, उस ज़माने में वह एमडी डॉक्टर थे, अंग्रेजी दवाओं के डॉक्टर थे। उन्होंने वह प्रैक्टिस छोड़ करके होम्योपैथ का निर्माण किया। और जब भी कोई व्यक्ति पुरानी चीज़ को छोड़ता है और उसके बाद जो बनाता है तो उससे बेहतर ही बनाएगा, उससे ख़राब किसी चीज़ को नहीं बनाएगा। केवल जानकारी का अभाव है जिसके वजह से दिक्कतें होती हैं। यह दिक्कत कहीं से भी हो सकती है, या तो आपके पास आपके मतलब डॉक्टर के वजह से हो, या खुद पेशेंट के वजह से हो, जो कि अपने प्रॉपर सिम्टम्स डॉक्टर को न बता पाते हों, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग खुद प्रॉपर सिम्टम नहीं ले पाएँ। नहीं तो एक एक सिम्टम आपके रोग के बारे में बोलता है। दुनिया भर की पैथोलॉजिकल जांच आज सर्दी खांसी बुखार में भी कराई जा सकती है, लेकिन आपके एक एक छोटे छोटे सिम्टम्स बताते हैं कि आपको क्या रोग है और इस रोग के लिए आपको किस दवा की ज़रूरत है। होम्योपैथ दूसरी बहुत बड़ी भ्रांति है। अधिकतर लोगों का मानना है कि होम्योपैथ की दवा बहुत स्लो काम करती है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथ की दवा बहुत फास्ट काम करती है, बहुत क्विक काम करती है। आप आजमा कर देख लीजिएगा। अगर आपको किसी डॉक्टर की दवा से, वह चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर फ़ायदा नहीं है तो आप अपना डॉक्टर बदलिए। होम्योपैथ पर दोषारोपण मत कीजिए कि होम्योपैथ की दवा बहुत स्लो काम करती है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि होम्योपैथ का सिद्धांत ही है कि रैपिड, जेंटिल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। यह बहुत क्विक आराम देती है और बिना मरीज़ को कोई तकलीफ़ दिए, और अस्थाई आराम देती है, टेम्पररी नहीं, जहाँ से आपका रोग दोबारा फिर वापस नहीं लौटता है। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीक में मैं दोबारा आप लोगों के लिए एक मैंने बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपकी होम्योपैथ के बारे में जानकारी बढ़ सके। धन्यवाद।